निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास फाउंडेशन बैच जो आपका स्टार्ट किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज हम बात करेंगे उसी के आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और हमारा पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके खोजकर्ता या हम बात कर लें उत्खननकर्ता इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता पहले व्यक्ति हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। एक और व्यक्ति का नाम इसमें मिलता है माधव स्वरूप वत्स। एक और व्यक्ति इसमें मिलते हैं हमें, हम बात करेंगे व्हीलर। तो हड़प्पा स्थल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है और इसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी, दूसरे व्यक्ति हैं माधव स्वरूप वत्स और तीसरे व्यक्ति हैं व्हीलर। इन्होंने किसके निर्देशन में काम किया? तो हम अगर बात कर ले निर्देशन के रूप में जिन्होंने कार्य किया उनका नाम था जॉन मार्शल। इसके आगे हम बातचीत करेंगे। हमने देख लिया हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, और किसके निर्देशन में काम किया? जॉन मार्शल। और आगे हम बातचीत करेंगे इसकी खोज कब होती है, कब हुई? तो 1921 ईस्वी में इसकी खोज होती है। किस नदी के किनारे ये स्थल मिलता है? नदी। तो रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल मिलता है। अगर हम बात करें स्थान कहाँ मिलता है, स्थान तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में हमें हड़प्पा स्थल देखने को मिलता है। तो हमने देख लिया हड़प्पा स्थल की खोज करता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, व्हीलर, और किसके निर्देशन में इन्होंने काम किया? जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम किया। और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। कब खोज होती है? 1921 ईस्वी में। किस नदी किनारे? रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थल स्थित था। और कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में। इसके आगे हम बातचीत करेंगे हड़प्पा से प्राप्त कुछ सामग्रियां। पहला है
छह पंक्तियों के आधार पर, छह पंक्तियों के आधार पर अन्नागार, अन्नागार, अन्नागार का मतलब अनाज रखने का स्थान, उसी को हम क्या कहते हैं, अन्नागार कहते हैं। दूसरा हमें प्राप्त हुआ है श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के आवास, श्रमिकों के आवास, एक कमरे वाला, एक कमरे वाला स्थल, एक कमरे वाला स्थल या स्थान। अगला हमें प्राप्त हुआ है H और R37, H और R37 नामक कब्रिस्तान, H और R37 नामक कब्रिस्तान। अगला हमें प्राप्त हुआ है गेहूं के साच, इसी में हम कह सकते हैं जौ के साच भी हमें प्राप्त होते हैं, जौ के साच। इसके आगे और बातचीत करेंगे। अगला देखेंगे स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, निकलता हुआ पौधा। अगला देखने को मिलता है हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। और आगे हम बातचीत करेंगे तो श्रृंगार, श्रृंगार बॉक्स, श्रृंगार बॉक्स, जो आज के वर्तमान श्रृंगार आप समझते हैं कि जो स्त्रियां अपना मेकअप करने के लिए प्रयोग करती हैं, वो एक प्रकार का हमें क्या मिलता है, श्रृंगार बॉक्स। इसी को अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा। और इसके आगे देखते हैं क्या मिलता है, हमें मिलता है घनाकार पांसा, घनाकार पांसा देखने को हमें मिलता है। और इसके आगे देखेंगे हम, अगला मिलता है हमें मात्र देवी की, मात्र देवी की बनी हुई, बनी हुई मिट्टी की, मिट्टी की मूर्तियां। और हमें देखने को मिलता है सेल खड़ी, सेल खड़ी की मोहरें, सेल खड़ी की मोहरें आदि, आदि। तो आज हमने देखा यहां तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल के बारे में बातचीत की जिसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। हमने देखा कि हड़प्पा की खोज या उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर महोदय। किनके निर्देशन में काम किया, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में काम किया। किस नदी किनारे ये स्थल पाया गया, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। और कहाँ से मिलता है, तो पाकिस्तान के मांटगोमरी प्रांत से। हमने आगे देखा कि हड़प्पा से प्राप्त कुछ अवशेष या सामग्रियां या कुछ साक्ष्य, हमने कई सारी चीजें देखी। माता देवी की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियां, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गेहूं और जौ के साक्ष्य, सेल खड़ी की मुहरें, H और R37 कब्रिस्तान हमने देखने को मिला। तो हमने हड़प्पा स्थल के बारे में जानकारी आज समझ ली और देख ली। आगे हम फिर एक और अन्य स्थल के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे।